बकार ब्रह्म का बीज है। भाई घर से जो खा करके आएंगे, डकार तो उसी की आएगी ना। बोलिए राधे राधे। अब घर से मूली खा के आएंगे तो मूली की डकार आएगी, भाजी खा के आएंगे तो भाजी की आएगी, जो भी खा के आएंगे तो डकार तो उसी चीज की आएगी। तो ये महात्मा क्या है, इन्होंने ब्रह्म को अपने अंदर समाहित कर लिया है। सुखदेव जी ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने ब्रह्म को अपने अंदर समाहित किया। ठीक है। और जैसे ही समाहित किया है तो वो डकार तो उनको उसी चीज की आएगी, इसलिए बा शब्द ही निकला उनके मुंह से। राजन से कहते हैं, बरी आने से थे प्रश्न राजन, आपने बहुत ही कल्याणप्रद प्रश्न किया है। राजन यदि ये बात बोलते कि प्रभु मेरी मृत्यु, ध्यान से सुनिएगा, मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, तो शायद सुखदेव जी उत्तर नहीं देते, शायद सुखदेव जी ये उत्तर नहीं देते और न बताते। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जिसकी मृत्यु, मतलब सभी लोक हित में जो प्रश्न होता है संत उसी का ही उत्तर देते हैं। मेरी मृत्यु यदि हो 7वें दिन और प्रश्न करते तो शायद उत्तर नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसकी मृत्यु महाराज निकट हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज से यहां एक प्रसंग और जुड़ गया। किसका? अभी तक सूत और शौनक संवाद चल रहा था, अब यहां से एक प्रसंग और जुड़ा, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का। अब यहां से जितनी भी कथाएं होंगी, राजा परीक्षित प्रश्न करेंगे और सुखदेव जी उत्तर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 7वें दिन आपको क्लास भी लेनी है, पूछना भी है। ठीक है, तो महाराज जैसे ही कहा वैसे ही उत्तर देना प्रारंभ किया। आत्मविसम्मताम पुंसाम श्रोतव्या दिशुयापना। देखिए, आत्म संतुष्टि के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, निद्रया हिरियते नक्तम विवाये न चवाबया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। महाराज निद्रया, लेकिन जीव क्या करता है? संसार के जो प्राणी हैं वो करते क्या है? आधा जीवन तो वो अपना सोने में गुमा देते हैं, आधा जीवन उनका सोने में चला जाता है। यदि वो उनकी आयु मान लो 70 साल या 80 साल है, तो 40 साल तो उन्होंने सोने में ही गमा दिया, गमाया कि नहीं? और कई तो ऐसे हैं कि महाराज उनकी 40 में बोल रहा हूं 50-50 साल तक सोते हैं, कई ऐसे सोने वाले भी हैं। तो आधा जीवन तो सोने में चला गया और आधा जीवन चला गया उनका परिवार को आगे बढ़ाने में, उनके भरण पोषण में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, खाली सोने में महाराज आधा जीवन व्यतीत कर दिया। व्यवाये न चवाबया जीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। और दिन रात सिर्फ परिवार के भरण पोषण में ही लगा रहा, दिन रात। महाराज गधा क्या काम करता है? गधा क्या करता है? गधा का काम क्या है? दिन रात ढोना। तो गधा देख करके हंसता है कि भैया ये मनुष्य में और मेरे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, जैसा काम मैं कर रहा हूं वैसा काम ये कर रहा है। ये भी ढोए जा रहा है
और हम भी ढोए जा रहे हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जीवन में धर्म है, आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपका धर्म बनता है आप अपनी संतान का भरण पोषण करो, लेकिन आप इतने भी मत उलझ जाओ कि आप अपने लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त न कर पाओ। कल्याण के लिए आप यदि भगवान नाम संकीर्तन के साथ भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तो भाई फिर जन्मना मरना ही होगा, उसके अलावा कुछ होने जाने वाला नहीं। भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पुण्यम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। भगवान संकेत देते हैं, परमात्मा संकेत देते हैं कि भैया अब तो सुधर जाओ। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए। 50 तक की आयु तक आपका अधिकार है, ठीक है। 50 के बाद जैसे गिनती होती है 51 बन, मतलब बन के संकेत मिलने लग जाते हैं। 51 52 मिल जाते हैं ना। तो 50 के बाद मैं तो यूं कहूं कि घर में यदि बहू आ जाए ना तो वहां से सन्यास ले लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं जंगल में जाना है, बहू आ जाए घर में तो सन्यास ले लेना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। भैया आप लोग संभालो, आप लोग करो, मैं थोड़ा भजन करूंगा। ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं क्या क्या हो रहा है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, थोड़ा ऐसा जोर से बोलिए कि मड़ई माता तक तो पहुंच जाए। बोलिए राधे राधे। तो या हमारे यहाँ 4 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हमारे धर्म शास्त्रों ने हर जीव के लिए 4 अवस्थाएं बनाई। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है जब बहू वगैरह आ जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, तो उस समय थोड़ा घर से इतर हो जाना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, उनको समर्पित कर देना चाहिए। वानप्रस्थ और सन्यास, चौथा है सन्यास। चौथे अवस्था में जाकर के आपको सिर्फ ये हो जाना चाहिए कि मैं हूं और मेरे प्रभु हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो महाराज दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भर